हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियोस में हम लोग बातचीत करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के बारे में। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है ऐसा कि लगभग स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे या इसका नाम सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में सुन लेंगे, समझ लेंगे कि क्या चीज़ है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, जैसा कि लिखा गया है, TFR 2015 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को या क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कौन सा सही है। तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Z जो है ये आइसोमॉर्फिक है क्या Z2 के साथ, ये पहला क्वेश्चन। अगर जी साइक्लिक है तो ऑट ऑफ जी साइक्लिक होगा क्या। दूसरा क्वेश्चन, ऑट ऑफ जी अगर ट्रिवियल है तो क्या जी ट्रिवियल होगा क्या। तीसरा क्वेश्चन, अगर आउट ऑफ जी ये आइसोमॉर्फिक जेड के साथ होगा क्या। ये चौथा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दी गई है और इसे ही हमें अप्रोच करना है। तो अब कैसे इसको अप्रोच किया जाए इसको हम लोग को ध्यान देना है। ओके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए। तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जेड और जी साइक्लिक और आउट ऑफ जी ट्रिवियल के बारे में बातचीत हो रही है। सॉल्यूशन, how one should approach to this kind of problem. So how to think, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। ओके। तो एक चीज का हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहले जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। यस। क्या क्या, कि ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है। राइट कोई भी ग्रुप दुनिया में अगर आपके पास है, कोई भी, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एक फंक्शन है एफ, जी से जी, इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। अगर दो तीन चीजें निकल के आ जाए, कौन कौन। राइट। पहला ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। ठीक है। और ये फंक्शन फिर वन वन होना चाहिए और ये फंक्शन फिर ऑन टू होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया इट्स टू प्रिजर्व द ऑपरेशंस। ठीक है। जो भी आपके ग्रुप के पास ऑपरेशन है उसको प्रिजर्व होना चाहिए। वन वन आपको पता है, ऑन टू आपको पता है। तो बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म ऐसा कोई फंक्शन होता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ओके। तो जो जितना भी कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स है उसको हम लोग आउट ऑफ जी से डिनोट करते हैं, सच दैट एफ जी टू जी दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। और ये ग्रुप होता है। ठीक है। दिस इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्लियर है। इसका एक प्रॉपर्टीज ये होता है कि अगर जी से जी के बीच में है और जी अगर साइक्लिक है तो जो इमेज जो आएगा, राइट, जो कि ऑफ कोर्स जी के बराबर होगा, वो एफ ऑफ ए से जनरेट होगा। क्योंकि फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है तो रेंज सेट पूरा जी के बराबर हो जाएगा और वो एफ ए से जनरेट होगा। सो ऑटोमॉर्फिज्म क्या करता है, अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है की बात है, अगर ऑटोमॉर्फिज्म जस्ट होमोमॉर्फिज्म भी देते तो भी रेंज सेट एफ ए से जनरेट होता है। दैट मीन्स एफ इज अ जनरेटर। सो दिस इज अ जनरेटर। क्यों भाई साहब, जो लोग पहली बार देख रहे हो प्रूफ करें। बेसिक सब प्रूफ है। हार्डली कुछ दो तीन लाइन आपको लिखने होंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके। तो जैसे कि हमें Z का ऑटोमॉर्फिज्म पूछा गया है, राइट, कितना ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और कोई भी डोमेन अगर साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि Z एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप से अगर आपको होमोमॉर्फिज्म चेक करना है, कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाते हैं G से, तो वो एक्स ए का पावर m होता है। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ ए का पावर m में आप लिख सकते हो, राइट, है ना। कोई भी जी का एलिमेंट दोगे तो जनरेटर ए से जनरेट हो रहा है, ए के पावर में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो।
तो जो एफ ऑफ एक्स होगा कंपोज जब आप करोगे, है ना, एफ ए एम टाइम्स, सो दिस लाइक दिस। तो सफिशिएंट टू नो द इमेजेस ऑफ जनरेटर्स। तो जेड के अब कितने जनरेटर्स है ये हमें देखना पड़ेगा। दो जनरेटर्स हैं, वन और माइनस वन। सो एफ ऑफ वन के लिए दो चॉइसेस, सो ऑटोमॉर्फिज्म। सो आउट ऑफ जेड जो होगा दो, एक आइडेंटिटी मैप और एक इसका इनवर्स माइनस है। डन। ठीक है, आपने आई को वहां पे भेज दिया या माइनस, माइनस ऑफ वन, लाइक। ठीक है, एंड दिस ग्रुप composition, so it's isomorphic to any cyclic group of order 2 is isomorphic to आई ऑफ माइनस वन का मतलब, ठीक है, वन को आप माइनस वन पे भेज रहे हो, एम को माइनस एम पे भेज रहे हो, लाइक दैट। सो दैट, सो दो। तो क्यों हुआ ऐसा, वाई? मैंने अभी रिजल्ट दिया, समझाया आप लोग को, तो उसको यूज कीजिए और प्रूफ कर डालिए इसको। डन हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग जाएं उस क्वेश्चंस पे, या डॉट ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू Z2, यस, दैट्स ट्रू ऑप्शन, परफेक्टली ट्रू। जी साइक्लिक है तो आउट ऑफ जी साइक्लिक, देखिए जैसा अभी हमने बताया, अगर जी साइक्लिक है तो हमें पता है कि आउट ऑफ जी, है ना, जैसे कि जी आप ले लिए, जी जैसे आपने दे दिया जेड एन, राइट। तो जो आउट ऑफ जेड एन होगा ना, ये यूएन के साथ आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि जेड एन से जेड एन के बीच में जितने ऑटोमॉर्फिज्म है, जैसे मैंने बताया, जनरेटर्स को जनरेटर्स पे मैप करता है। और जेड एन का जो जनरेटर्स होता है वो सारे जनरेटर्स होता है जिनका एन के साथ जीसीडी वन होता है, राइट। दोस नंबर्स आर प्रिसाइसली यूएन, सो दैट्स देयर आइसोमॉर्फिक। और ये ग्रुप साइक्लिक हो, नॉट नेसेसरी, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएट, यूएट इज नॉट साइक्लिक, U12 not cyclic, U16 these are not cyclic groups, करेक्ट है, these are not cyclic, बट इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जिसका ये इमेज आ रहा है, ये साइक्लिक है, तो इसका ऑटोमॉर्फिज्म साइक्लिक नहीं हो रहा। तो कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप साइक्लिक होगा, इन जनरल नॉट नेसेसरली ट्रू, राइट। सो आउट ऑफ जेड के लिए था, आउट ऑफ जेड वाज साइक्लिक, तो इन जनरल ये चीज सही नहीं है। आउट ऑफ जी अगर ट्रिवियल है तो जी ट्रिवियल होगा, दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू एज वेल, राइट। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आपका ट्रिवियल दे रखा है। अब आपको ये भी पता होगा कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज सब ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, राइट। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आपका ये ट्रिवियल तभी होता है जब जी अबेलियन हो, राइट, whenever जी इज अबेलियन, राइट। तो अगर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आपने हमें ट्रिवियल दे रखा है, तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि जी इज अबेलियन। कैसे? मैंने अभी रीजनिंग दिया है, समझ जाए, जी अबेलियन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये तो हो गया, तो अगर हम जी जेड टू ले लें, तभी हमें पता है आउट ऑफ जेड टू दिस इज यू टू, एंड यू टू इज ट्रिवियल, मतलब आइसोमॉर्फिक, यू टू इज ट्रिवियल। सो आउट ऑफ जेड टू इज a trivial group but z2 is non trivial। ठीक है, यस। So out of z trivial, then z is trivial, not necessarily true. Out of z is isomorphic to z, that's false। तो ऐसे इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान तब जब चीजें आपको क्लियर हो, ऑटोमॉर्फिज्म से आपके बेस क्लियर हो कि क्या चीजें हैं इसमें, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मेरा क्या अप्रोच है, कैसे इसको जनरली हम लोग को अप्रोच करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजों पे। और इस टाइप की चीजों पे जब आपका धीरे धीरे कमांड बढ़ता जाएगा, तो आप देखेंगे आप ये सारी चीजें सब आराम से स्मूथ वे से होने लगेंगी, और वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो किसी भी चीज को देखें तो थोड़ा बढ़िया से सीखें, समझने का कोशिश करें, तो वो ज्यादा फायदा होगा और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ओके, ठीक है।
बाकी फिर हम लोग ऐसे ही कुछ आने वाले दिनों में और भी वीडियोस देते रहेंगे, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और प्रिपरेशन आप लोग करते रहे। उसमें लगता है और सपोर्ट की ज़रूरत है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। तो हम लोग का 2 तारीख से रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, 2 दिसंबर से। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो मेल कर देंगे। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ओके, बाय।